खिलाफत राशिदा के दौसर बड़िए ताजदार इस्लामी तारीख की उलुल अज़्म अबकरी शख्सियत खसर रसूल दामाद अली अल मुर्तज़ा रिसालत के इंतहाई करीबी रफ़ीक खिलाफत इस्लामिया के ताजदार सानी हज़रत उमर बिन ख़िताब वो खलीफा हैं जिन्हें अपनी मर्जी से ना बोलने वाले पैगंबर खुदा ने गिलाफ कबा पकड़कर दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मुझे उमर बिन ख़िताब अता फरमा दे या उमरो बिन हश्शाम। दुआए रसूल के बाद उमर बिन ख़िताब तलवार गर्दन में लटकाए हाथ बंधे सीधे दरवाज़ा रसूल पर पहुँचे। सहाबा किराम ने जब ये आने की कैफियत देखी तो बारगाह रिसालत में दस्त बस्ता अर्ज की, आ रसूल अल्लाह, उमर इस हालत में आ रहे हैं तो आपने फरमाया उन्हें आने दो। नीयत अच्छी तो बेहतर, वरना इसी तलवार से इसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब बारगाह रिसालत में उमर बिन ख़िताब हाजिर हुए, दस्त रसूल पर बैत करके कलिमा तैयबा पड़ा तो फलक शिगाफ नारों से नारा तकबीर की सदाएं बुलंद हुईं तो हर तरफ बखन बखन की सदाएं गूंज। जिस उमर बिन ख़िताब के आने पर इतनी खुशियां मनाई गईं, जिसके रोब और दबदबा से दुश्मनान इस्लाम इस कदर हवास बाख्ता होते थे कि बेशक ये मर्द कलंदर खिले आसमान तले तन तन्हा तलवार और कूड़ा लटका कर आराम कर रहा होता था, मगर किसी को ये जराते न होती थी कि उमर बिन ख़िताब का कूड़ा तलवार अलिफटेता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे खलीफा राशिद हैं। नबी अकरम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद आपका रुतबा सबसे बुलंद है। अब के बारे में रसूल अकरम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उम्र होता। तिरमिज़ी, उम्र की ज़बान पर खुदा ने हक जारी कर दिया है। बियाकी, जिस रास्ते से उम्र गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। बुखारी और मुस्लिम। मेरे बाद अबू बकर वम्र की इक्तिदा करना मशको। आपने हिजरत नबी के कुछ अरसा बाद 20 अफराद के साथ अलानिया मदीना को हिजरत की। अपने तमाम गज़वात में हिस्सा लिया। 634 में खिलाफत के मनसब पे फाइज किए गए। 644 तक अलिफ सीन ओहदा पर काम किया। अब के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख के मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। अब के अंदाज हुक्मरानी को देखकर एक गैर मुस्लिम ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर उम्र को 10 साल खिलाफत के और मिलते तो दुनिया से कुफर का नाम और निशान मिट जाता। हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था। इसमें दो बड़ी ताकतों ईरान व रूम को शिकस्त देकर ईरान, इराक और शाम को इस्लामी सल्तनतों में शामिल किया। बैत अल मक़दस की फतह के बाद अब खुद वहां तशरीफ ले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उम्र से पूछा जाएगा, इस कदर खौफ खुदा रखने वाला रातों को जाग कर रियाया की खिदमत और जिसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज की ताईद में सुवरा नूर की आयत मुबारका का नाजिल होना, जिसने अपनी आमद पर मदीना की गलियों में ऐलान किया, कोई है जिसने बच्चों को यतीम कराना हो, बीवी को बेवा कराना हो, माँ बाप की कमर झुकाना हो, आंखों का नूर गुम कराना हो। आए उमर ने मोहम्मद रसूल अल्लाह की गुलामी का दावा कर लिया है। आज से अलानिया अजान और नमाज हुआ करेगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारे गए। अपने बैत अलमाल का शोबा फ़आल किया। इस्लामी ममलुकत को सूबों और ज़िलों में तकसीम किया। अशरा खराज का निज़ाम नाफिज किया। मर्दम शुमारी की बुनियाद डाली। काजियों के लिए खतीर तनख्वाहें मुतय्यन की। अहदास यानी पुलिस का महकमा कायम किया। जेल खाना वज़ा किया और जलावतनी की सजा मुतारफ की सुन हिजरी जारी किया। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए नहरें खुदवाईं। इस्लाम के इस अजीम सपूत की फतूहात से अहल बातिल इतने घबराए कि साजिशों का जाल बिछा दिया और एक ईरानी बदबख्त मजूस अबू लूलू फिरोज ने यकम मुहर्रम अल हराम 23 हिजरी को इमाम अदल व हुर्रियत, खलीफा राशिद, अमीर अल मोमिनीन, फाते अरब वेजम पर हमला करके मदीना मुनव्वरा में शहीद कर दिया। अब रोज़ा रसूल में हज़रत के पहलू मुबारक में मदफन है।